नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का क्रिएट वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का लिस्टिंग और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का एडिट वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले क्रिएट वाले पेज पर जाते हैं और यहाँ पर एक बैक का लिंक जो है वो लगा देते हैं, php echo base url, और यहाँ पर लिखेंगे होम इंडेक्स। तो अभी हम इस पेज पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले लिस्टिंग कर लेते हैं और ये पेज है हमारा होम। ओके, और फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। और फॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो ये फॉर्म टैग यहाँ से हटा देंगे। क्या हो जाता है तो ओके, तो वापस चलते हैं पहले मॉडल में। और मॉडल में हम लोग एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट यूजर्स। तो ये मेथड हमें क्या करेगा, यूजर्स को रिटर्न करके दे देगा। दिस db गेट यूजर्स, और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट एरे। ओके, और इसे करा देंगे इस तरह से रिटर्न। ओके, सो हम लोग यहाँ पर मॉडल को लोड करा लेंगे और इसके बाद लिखेंगे दिस कॉमन मॉडल गेट यूजर्स। सो गेट यूजर्स की हेल्प से हमें यूजर्स मिल जाएंगे, यूजर्स की एरे मिल जाएगी। इसको प्रिंट आर करा लेते हैं, इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमें यूजर की एरे मिल चुकी है। अब इसको हम लोग व्यू में पास कर देंगे। डेटा इनिशियलाइज कर दिया मैंने और डेटा मैंने लिखा यूजर्स और ये लिख दिया मैंने यूजर्स। और डेटा को उठाना है और व्यू के सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे पास कर देना है। अब वापस जाएंगे हम लोग व्यू में और यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। इसकी टी हेड की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इसको। और यहाँ पर क्लास लगा देंगे बूटस्ट्रैप का टेबल के, और नीचे यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, टेबल स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमारा हो जाएगा आईडी, फिर होगा हमारा नेम, इसके बाद होगा हमारा ईमेल, और ये हमारे 3 टीडी हो जाएंगे और एक और 4 टीडी हो जाएंगे यहाँ पर। और एक यहाँ पर और होगा, यहाँ पर दे देंगे हम लोग एक्शन। ओके, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कुछ इस तरह का टेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसको लिस्ट कर देते हैं, इफ नॉट एम्प्टी यूजर्स ओके। और
सॉरी, यहाँ पर पहले लूप लगा देते हैं यहाँ पे, फॉर ईच यूजर्स एज यूजर, और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इको यूजर का आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे यूजर का नेम, यहाँ पर लिखेंगे यूजर का ईमेल, और यहाँ पर हम लोग एडिट का बटन लगा देंगे, href हैश एडिट। ओके, और इसको एक बार चला करके देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हो गए। ओके, और यहाँ पर मैं एक बटन लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप का btn प्राइमरी। तो ये हमारे बूटस्ट्रैप के बटन्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग एडिट का लिंक लगा देते हैं, php echo base url होम के बाद मैं लिख देता हूँ एडिट, और एडिट के बाद यहाँ पर लिखेंगे यूज़र का आईडी। तो अब ये क्या मिला, 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने एडिट नाम का भी कोई मेथड नहीं बनाया है होम में। तो एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन एडिट। ओके, दिस मेथड विल शो अ एडिट फॉर्म, और यहाँ पर व्यू कॉल कर लेंगे अपना एक। तो पहले व्यू बना लेते हैं, एक क्रिएट वाला व्यू जो हम लोगों ने बनाया है, इसको ही हम लोग कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे, और एक नया व्यू बना लेंगे। इसको मैं नाम दूंगा कंट्रोल S, व्यूज फोल्डर में इसको डाल देंगे। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लोड करा लेंगे। एक काम करते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड जो है जो क्रिएट में था उसी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें ये सारा ज़रूरत पड़ेगा, कंट्रीज़ वाला भी कोड। तो कॉमन मॉडल लोड कराया, ये कंट्रीज़ मैंने कॉल कर ली है, और ये कंट्रीज़ मैंने यहाँ पर व्यू में पास कर दी, और यहाँ पर हम लोगों ने एडिट वाला व्यू यूज़ कर लिया है। रिलोड कर लेते हैं, तो अभी ये इस तरह से आ गया है। इसको चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ एडिट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक हम लोग को क्वेरी करना, पहले तो मैं यहाँ पर आईडी जो है वो आपको दिखा देता हूँ, इको आईडी। तो जो ये आईडी है ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 वाला आईडी। ओके, और वापस चलते हैं मॉडल में, और यहाँ पर सिंगल यूज़र को फेच कर लेते हैं। तो उसको मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको मैं नाम दूंगा गेट यूज़र। ओके, और इसके ऊपर एक क्लॉज लगा देंगे, दिस db where id इक्वल्स टू id। तो ये आईडी होगा यूज़र आईडी, और यहाँ पर होगा रो एरे। ओके, और ये हो जाएगा हमारा सिर्फ यूज़र। तो गेट यूज़र क्या करेगा, एक यूज़र आईडी के बिहाफ पे हमें यूज़र रिटर्न करके दे देगा। ओके, तो इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। दिस कॉमन मॉडल गेट यूज़र, और यूज़र में हम ये आईडी पास कर देंगे,
सो इसमें हमें यूज़र का इन्फो मिल जाएगा, यूज़र एरे मिल जाएगा। तो हम लोग इसको एक कंडीशन में डाल देंगे, इफ़ एम्प्टी, अगर यूज़र एरे एम्प्टी है तो हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे बेस यूआरएल होम इंडेक्स, और एक मैसेज दे देंगे दिस सेशन फ्लैश सेट फ्लैश डेटा कुछ टू एरर, और एरर के केस में रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा चला करके दिखा, एक एरर नाम का मैं फ्लैश सेशन हमें डिफाइन भी करना होगा यहाँ पर, जिससे कि वो डिस्प्ले हो सके। तो इसको ही कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर सक्सेस लिखा है तो सक्सेस की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे सक्सेस की जगह लिखेंगे एरर, और यहाँ पे अलर्ट लिखेंगे डेंजर बूटस्ट्रैप का। तो क्या होगा कि अगर सेशन के एरर में कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पर उसको प्रिंट कर देगा। तो अभी इसको एक बार चला करके देखते हैं। तो चलाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी डाल देंगे रैंडम। तो अभी कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, आई थिंक कुछ दिक्कत है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर आई थिंक एरे मिल रहा है, क्योंकि वो आईडी ये इसके आगे का हिस्से को कुछ नहीं मानना। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100। तो अभी देखो क्या हुआ कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, वो इस कंडीशन में आ गया और उसने वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया उसको। और अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो अब हमें ये जो यूज़र एरे मिल गई है इसको हम व्यू में पास कर देंगे। यूज़र और ये यूज़र, सो अब यूज़र वाला एरे हम लोग एडिट पे यूज़ कर पाएंगे। सो कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे php echo डॉलर यूज़र का नेम। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसको फिर से, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ईमेल। ओके, और यहाँ पर क्या होगा ये मेन आप लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अभी पहले देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ। अभी नेम मार्क वही सेलेक्टेड आ गया और ईमेल भी सिलेक्टेड आ गया, ईमेल। और इसके बाद हमें जो हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट किया था तो वो हम लोग को यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे php echo टर्नरी में इफ यूजर का कंट्री को मैं दिखा देता हूं आपको। यूजर का कंट्री इक्वल है इस कंट्री के आईडी के, तो क्या करो, लिख दो यहाँ पर सेलेक्टेड, एल्स में ब्लैंक। तो अभी कंट्री सेलेक्टेड आ जाएगी। सो देखिए इंडिया सेलेक्टेड आ गया। अब हमें स्टेट सेलेक्टेड स्टेट्स दिखानी है और उसमें जो उसने सेलेक्ट की होगी ऐड के टाइम पे वो सेलेक्टेड भी दिखानी है। तो ये कैसे करें, मेन लॉजिक आप यहाँ पर ये है।
तो अब आप समझिए यहाँ पर कि डेटाबेस में अब हमें स्टेट्स सेलेक्टेड दिखानी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले तो इंडिया की सारी स्टेट्स यहाँ पर आ जानी चाहिए और फिर ऐड करते समय हम लोगों ने जो स्टेट सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर सेलेक्टेड भी दिखनी चाहिए। पर वो कैसे लाएं? पहले तो हम लोगों ने क्या हो रहा था कि हम लोग क्रिएट के केस में कंट्री सेलेक्ट करते थे और कंट्री के बिहाफ पे यहाँ पर स्टेट आ जाती थी। पर यहीं पे ज़्यादातर लोग फंसते हैं। पर इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग अपना डेटाबेस देखें तो डेटाबेस में आप देखो कि हर एक रिकॉर्ड में कंट्री आईडी मिल रहा है, स्टेट मिल रहा है और सिटी मिल रहा है। तो अगर कंट्री आईडी हमें मिल रहा है तो कंट्री आईडी अगर हमें मिल रहा है तो उसके बिहाफ पे हम स्टेट्स को तो फेच करके ला सकते हैं ना। और अगर स्टेट आईडी मिल रहा है तो स्टेट के बिहाफ पे सिटीज़ को फेच करके ला सकते हैं। तो इन दोनों के बिहाफ पे हम लोगों को कंट्री के बिहाफ पे हम स्टेट वाली ड्रॉप डाउन बना लेंगे और स्टेट्स के बिहाफ पे, स्टेट आईडी के बिहाफ पे हम लोग सिटी वाली ड्रॉप डाउन बना लेंगे। और क्योंकि हमारे पास स्टेट आईडी है तो हम उस स्टेट आईडी को सिलेक्टेड भी दिखा देंगे और सिटी आईडी है तो हम सिटी को भी सिलेक्टेड दिखा देंगे, अभी जैसे हम लोगों ने कंट्री पे दिखाया। ओके, तो वापस चलते हैं एडिट में और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यूज़र का कंट्री आईडी, तो हमें पता ही है कि यूज़र ने कौन सी कंट्री सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट्स को फेच करके ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉमन मॉडल गेट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र का कंट्री। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगी, स्टेट्स। ओके, और इसको पास कर देंगे हम लोग कहाँ पर, व्यू में, स्टेट्स स्टेट्स। वापस जाएंगे एडिट में और इस लाइन को पूरा कॉपी कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर इस तरह से इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेट्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेट। ओके, और यहाँ पर लिखना होगा हमें स्टेट का आईडी। यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्टेट का नेम। ओके, ब्रैकेट कहाँ से ज़्यादा आ गया, ये हटा देते हैं। ओके, और यूज़र का, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको कमेंट कर देते हैं इतना कोड सेलेक्टेड वाला। पहले इतना देख लेते हैं कि वहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये इंडिया की स्टेट्स आ गई हैं क्योंकि हम लोगों के पास कंट्री आईडी था तो हमने वन वाली कंट्री आईडी के स्टेट्स यहाँ पर निकाल लिया। ओके, अब हमें सेलेक्टेड दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज़र का स्टेट। यूज़र का जो स्टेट है, यूज़र का जो स्टेट है 7 यहाँ पर, और जो यहाँ पर स्टेट है लिस्टिंग में, लूप में जो स्टेट है उसका आईडी अगर मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेलेक्टेड। ओके, सो अब देखो तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्टेड आ गया है, स्टेट हमारा सेलेक्टेड आ गया यहाँ पर। सो नेक्स्ट अब हम लोग को सिटीज़ सेलेक्ट, पहले तो सिटीज़ को यहाँ पर लिस्ट कर देना है और सिटीज़ को, उस सिटीज़ में से जो हम लोगों ने सिटी ऐड के टाइम पे सेलेक्ट की थी वो हमें वहाँ पे सेलेक्टेड भी दिखानी है। सो 26 वाली, अगर हम पहले दूसरे वाले रिकॉर्ड की बात करें तो दूसरे वाले रिकॉर्ड में हमें 25 वाली सिटी सेलेक्टेड दिखानी है। तो वापस चलते हैं होम कंट्रोलर पे और यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे गेट सिटी ऑफ अ स्टेट, यूज़र का स्टेट। यूज़र का स्टेट हमारे पास है, कौन सा स्टेट, इस स्टेट की बात है। तो 7 वाले स्टेट्स की सारी सिटीज़ हमें
यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे सिटीज इस तरह से, और इसके बाद एडिट में जाएंगे, इसको पूरा कर लेंगे कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में फिर से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर कर देंगे सिटीज। ओके, यहाँ पर हो जाएगा सिटी, और यहाँ पर हो जाएगा सिटी नेम, और यहाँ पर सिटी की आईडी। ओके, और यूजर का सिटी टू इस सिटी का आईडी। तो अब हमारी सिटी भी प्री सेलेक्टेड आ जानी चाहिए। सो अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। सो आप देखो तो सेलेक्टेड जो आ रहा है 25, तो 2 वाले रिकॉर्ड पे, सेकंड वाले रिकॉर्ड पे सिटी आईडी कितना था 25, तो यहाँ पर 25 वाला रिकॉर्ड जो है उस पर सेलेक्टेड यहाँ पर आ गया, और इसीलिए यहाँ पर ये सेलेक्टेड दिखा रहा है। ओके, सो हमारा पहला काम तो हो गया कि हम लोगों ने वैल्यूज सारी प्रीफिल कर दी हैं, और सेलेक्टेड भी दिख रही है हमारी कंट्री, स्टेट और सिटी। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग को इसको डेटाबेस में सेव भी करना है। और एक चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन से वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारी यहाँ पर उस तरह से स्टेट्स और स्टेट्स सेलेक्टेड आ रही है अभी तो, पर इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, अभी मैं उसको देखना पड़ेगा। सो मैंने इंडिया सेलेक्ट करा तो इंडिया का स्टेट्स आ गया यहाँ पर। सो वो हमारा जो हम लोगों ने क्रिएट के टाइम पे पूरा एजेक्स लिखा था वही काम आ जाएगा यहाँ पर, कि कंट्री की चेंज पे पूरा ये हम लोगों का काम में आ जाएगा। मतलब ये सारी जो चेंज इवेंट्स हैं वो सारी क्रिएट से ही हम लोग पूरा यूज़ कर लेंगे उसको। ओके, सो अभी सिटीज़ में क्या हुआ ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि सिटीज़ यहाँ पर जब मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करा, तो यूनाइटेड स्टेट्स के केस में यहाँ पर ये सिटीज़ जो है ये रीसेट हो जानी चाहिए थी, जो कि मैंने अभी नहीं किए। तो ये एक तरह से बग है जिसको मुझे फिक्स करना होगा, कि अगर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो स्टेट आ जानी चाहिए और सिटी वाली ड्रॉप डाउन रीसेट हो जानी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर कंट्री की चेंज इवेंट पे ये एजेक्स चलेगी, और ये चीज़ हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे कंडीशन से बाहर, कि अगर कंट्री चेंज होता है तो सिटीज़ को रिसेट होना ही पड़ेगा। तो अभी इसको फिर से कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करा, देखिए स्टेट्स तो आ गई और ये ड्रॉप डाउन रीसेट हो गया। यही सेम काम हमें क्रिएट पे भी करना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये बग रह गई होगी। इसको भी फिक्स कर लेते हैं। ये पूरा कोड कंडीशन में नहीं होगा। ये जब भी कंट्री चेंज होगी ये कोड हर बार चलेगा, सिटीज हर बार रीसेट होंगी। तो एक बार क्रिएट में भी चेक कर लेते हैं इसको। और मैंने यहाँ पर जैसे इंडिया ले लिया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उत्तर प्रदेश, अभी लखनऊ। तो जैसे ही मैंने कंट्री चेंज की, जैसे मैंने कनाडा ले लिया, तो देखिए दोनों ड्रॉप डाउन रीसेट हो गई और स्टेट्स में स्टेट्स आ गई। ओके, बैक कर लेते हैं फिर से, वन वाला रिकॉर्ड पे चलते हैं। तो सब प्री सेलेक्टेड आ रहा है बढ़िया से। तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव कर देना है, मतलब अपडेट कर देना है अब। तो हम लोगों ने ये सबमिट इवेंट ऑलरेडी लिख रखी थी क्रिएट के केस में, तो एडिट के केस में भी वही यूज़ में आ जाएगी।
अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को उसको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। सो प्लीज़ आप लोग पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। जो ये वीडियो देख रहे हो वो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो पहला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लो। सो क्रिएट फॉर्म है इसका नाम। सो इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट की जगह एडिट FRM। देखिए मैं FRM लिख रहा हूँ, मैं फॉर्म भी लिख सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैं एडिट FRM यूज़ करता हूँ। तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग उस तरह से आईडी और नेम डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर क्रिएट फॉर्म का सबमिट इवेंट है, मैं लिखूंगा एडिट फॉर्म का सबमिट इवेंट। यहाँ पर सेव यूज़र है, इसको मैं कर दूंगा चेंज, लिख दूंगा यहाँ पर अपडेट यूज़र। बाकी ये सारा कोड जितना दिया हुआ है इस सारा काम में आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो वापस चलते हैं और यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। और मेथड बनाने के साथ साथ हम लोग एक काम और कर लेते हैं, ये पूरा ही कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारे काम में आने वाला है। अपडेट यूज़र, ओके। सो यहाँ पर हमें एक काम और करना होगा, यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्केटनेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र का आईडी। ओके, यूज़र का आईडी। सो हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी रिसीव कर पाएंगे। इसको मैं आपको इको करके दिखा देता हूँ और सॉरी ऐसे यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा। नेटवर्क खोल लेते हैं। ओह सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया कोई यहाँ पर, आई थिंक एरर। एडिट में यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट कैसे हो गया, एडिट FRM। फिर से एक बार करते हैं इसको, तो ये सबमिट हो जा रहा है आई थिंक। तो यहाँ पे पहले मैं अलर्ट लगा के देखता हूँ कि इस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा है यहाँ पर, और रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न फॉल्स। देखते हैं क्या होता है। 1, यहाँ पर इसने 1 रिटर्न करा, इस वजह से वो यहाँ पर आया एल्स में और उसने होम पेज को रिडायरेक्ट कर दिया। सो पहले हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सा, हाँ अपडेट यूज़र ही कॉल हुआ है यहाँ पर। और इसने 1 रिटर्न करा। ओके, सो सो आप देख लो तो यहाँ पर ये 1 रिटर्न करा। और अगर मैं यहाँ पर सेकेंड वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, तो ये 2 वाला रिकॉर्ड रिटर्न कर, 2 वाला आईडी यहाँ पर रिटर्न कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये वैलिडेशन वैसे ही चलेगा। जहाँ पर हम लोगों ने ऐड लिखा है यहाँ पर हम लोग को करना होगा अपडेट। सो अपडेट का एक मेथड पहले डिफाइन करना होगा। सो जहाँ पर ये मैंने ऐड लिखा है इसी के नीचे मैं एक और मेथड डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन अपडेट फॉर्म डेटा। और फॉर्म डेटा से पहले यहाँ पर हम लोग दे देंगे एक आईडी और इसके ऊपर एक वेयर क्लॉज लगा लेते हैं, दिस db वेयर आईडी
और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आईडी, जिसके बिहाफ पे हमें, इस आईडी के बिहाफ पे हमें अपडेट करना है। दिस डीबी इंसर्ट नाउ करके यहाँ पर क्या होगा, दिस डीबी अपडेट। ओके, सो ये हमारा क्या कर देगा, हमारा रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। तो अब इसको यूज कर लेते हैं होम कंट्रोलर में, और यहाँ पर दिस कॉमन मॉडल अपडेट, और यहाँ पर हम लोग को यूजर आईडी दे देना है फर्स्ट पैरामीटर में। यहाँ पर ये वी विल अपडेट अ रिकॉर्ड। तो आई थिंक हमारा काम हो गया है। यहाँ पर अभी कोड में जाते हैं वापस एडिट में, और यहाँ से कंसोल लॉग और ये रिटर्न फॉल्स हटा देते हैं। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए ये एरर आ गया, और मार्क डोई मैंने क्लिक किया तो ये अपडेट हो गया। यूज़र एडिट नहीं होगा, यहाँ मैसेज भी डिफरेंट होगा, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर से एडिट कर देता हूँ जॉन डोई टेस्ट, और मैं सिटी चेंज कर देता हूँ, कानपुर कर देता हूँ। फिर से एडिट पे जाते हैं तो ये देखिए नेम तो चेंज हो गया। एडिट करते हैं तो सिटी भी चेंज हो चुका है और सेलेक्टेड भी दिखा रहा है। अभी मैं पूरा चेंज कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया, और इसको मैं करता हूँ सैन डिएगो। फिर से एडिट पे जाता हूँ तो आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया सैन डिएगो। ओके, सो दोस्तों ये हमारा डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन वाला छोटा सा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाया जाता है एजेक्स की हेल्प से, एजेक्स और जेक्वेरी की हेल्प से। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपकी क्वेरीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सोर्स कोड अगर चाहिए तो प्लीज़ आप सोर्स कोड के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस आई वांट सोर्स कोड। तो मैं आप लोगों को सोर्स कोड भी दे दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।